एफआईज ने आज भी इंडियन मार्केट्स में 1200 करोड़ की बाइंग करी एंड डीआईज ने आज भी इंडियन मार्केट्स में 885 करोड़ की सेलिंग करी। अब पिछले 2-3 दिन का अगर आप डेटा देखो तो एफआईज कंटिन्यूस बाई करते जा रहे हैं इंडियन मार्केट्स में एंड डीआईज कंटिन्यूस सेल करते जा रहे हैं। अब ऐसे में व्यू ऐसा बन रहा है कि डीआईएस अब अपनी पोजीशंस को थोड़ा धीरे धीरे से हल्का कर रहे हैं, बिकॉज पिछले कितने मंथ से डीआईएस कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर बाय कर रहे थे। अब ऐसे में देखो डीआईएस के पास कैश रिजर्व जो है वो एक लिमिटेड है, जो म्यूचुअल फंड्स का कैश फ्लो आता है वो, बट एफआईएस के पास जो कैश फ्लोज है वो डीआईएस से 10-15 या 100x जो है वो ज्यादा है। तो अब ऐसे टाइम पे डीआईएस क्या कर रहे हैं कि थोड़ी सी अपनी पोजीशंस को हल्का रख रहे हैं, धीरे धीरे सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, ताकि मार्केट्स गिरे भी नहीं, ना ही मार्केट्स में कोई बड़ा डेंट आए। सेम टाइम पे एफआईज जो बाय करे उसका थोड़ा ही सेल कर रहे हैं, ताकि मार्केट जो है स्टेबल रहे और उसकी पोजीशन भी कम हो जाए। अब अगर आज के मार्केट्स का मूड देखें तो मार्केट की जो हेल्थ है वो पॉजिटिव में है। All the bigger index that Nifty 50, Nifty Bank, Nifty Mid Cap, Nifty Small Cap and Nifty Financial Services and Sensex, all the major indices is in positive. अगर सेक्टर्स की बात करें तो आज का जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर था दैट इज रियलिटी, रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो आज के दिन अच्छा चला है। कंज्यूमर एंड गुड सेक्टर जो कल के दिन नहीं चला था वो आज के दिन अच्छा चल गया। रेस्ट आईटी, एनर्जी एंड नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो कल के दिन चले थे, वो आज के दिन थोड़ा सा ब्रेक मारी है, बट कोई इतनी ज्यादा गिरावट नहीं देखने मिली। 0.6% इज द मैक्सिमम ऑन द आईटी सेक्टर। तो 70-80% सेक्टर जो वो पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। ऑल द बिग इंडाइसेस इज इन पॉजिटिव। मार्केट की हेल्थ जो है वो भी अभी पॉजिटिव है, ग्रीडी है। एंड एडवांसेस एंड डिक्लाइंस की बात करें तो 350 स्टॉक्स पॉजिटिव, 182 स्टॉक्स इज इन नेगेटिव। तो ओवरऑल मार्केट की हेल्थ कंडीशन आज के दिन कैसी रही? पॉजिटिव। अब एक बार हम चार्ट्स यहां पे स्टडी कर लेते कि देखो आज के प्राइस का स्ट्रक्चर क्या बना है। देखो निफ्टी में थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर बना है, थोड़ा सा साइडवेज है, बट जैसे ही हमारा मार्केट बंद हुआ गिफ्ट निफ्टी जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ गया, तो ये दिखाता है कि मार्केट्स में वापस से पॉजिटिव मोमेंटम आया है। अब जितना कल यूएस मार्केट जो वो डाउन था उसका कुछ इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा हमारे मार्केट्स के ऊपर। अब ऐसे में देखो ये जो कैंडल बनी है वो एक डोजी कैंडल है, इनडिसिसिवनेस जो है वो शो करती है कि मार्केट्स के पास अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। और यहां पे देखो ये ब्रेकआउट तो हो गया है, बट अब कितना सस्टेन करता है उसके ऊपर निफ्टी का जो नेक्स्ट बिग ट्रेंड है वो बेसिकली माना जाएगा। एज पर मी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का पुल बैक जो है वो 23,000 तक वापस आ सकता है, राइट। और अगर यहां तक पुल बैक आया देन वापस एक बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी। एंड अगर यहां पे ही पुल बैक आता है एंड वहां से जो स्टार्ट कर गया तो नेक्स्ट हमें जो है 25,000 के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। बट ऐसे में अब वेडनेसडे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए निफ्टी को लेके, उसके बारे में अब बात करते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो मैं बताता हूं कि जो प्रीवियस डे के लेवल्स होते हैं ना वो थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। द रीजन इज दैट कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो हायर हाइज बनाने पड़ेंगे, नीचे जाना है तो लोअर लोज बनाने पड़ेंगे। तो डोंट थिंक इन दैट वे कि मार्केट्स अगर नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे, मार्केट्स ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वो प्रीवियस डे के होते हैं कि अगर मार्केट्स को आज ऊपर जाना है तो पहले कल के जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा एंड उसको ब्रेक करना पड़ेगा एंड फिर नए लेवल्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। सेम टाइम पे अगर उसके नेक्स्ट डे जो मार्केट को ऊपर जाना है तो वो आज के जो मतलब कल के जो हाई होंगे उसको वो पहले ब्रेक करेगा, नीचे जाना है तो पहले लोज ब्रेक करेगा। तो इसीलिए जो हाई लो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, देखो अब मार्केट्स कल ओपनिंग कहाँ पे देता है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अगर आज का जो है वो लो ब्रेक होता है देन निफ्टी में हमें 23,874 के लेवल्स जो देखने मिल सकते हैं। एंड यहां पे मेरा दो व्यूज बन रहा है कि या तो मार्केट साइडवेज जा सकता है थोड़े दिनों के लिए, 1-2 दिनों के लिए, या फिर मार्केट्स थोड़ा बहुत पुल बैक करेगा या कूल ऑफ होगा। अब मेरे ख्याल से मार्केट चल गया है, मतलब थोड़ा सा कूल ऑफ होने की वेट है, यहां पे थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है, राइट। निफ्टी का ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है। बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो चुका है, ये मान के चल सकते हैं। तो ये मेरा निफ्टी में व्यू था। बैंक निफ्टी की एक बार बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी कैंडल कैसी बनाई है कि पहले ऊपर गए उसके बाद सेलर्स आए वापस से जो है वो उसने नीचे क्लोजिंग दी, तो अपने हाई से थोड़ी सी दूर क्लोजिंग दी। कैंडल जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव ही है,
पॉजिटिवनेस इसमें कम है। सेम टाइम पे इस पे भी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो टुडेज लो है, दैट इज 55,259। अगर इसको ब्रेक करता है देन मार्केट आ सकता है 54,000 तक, 54,700 तक। एंड मार्केट्स का अभी जो व्यू है दैट इज साइडवेज प्लस नेगेटिव, राइट। अब देखो यहां पे आप बोलोगे सर मार्केट्स तो वन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट आप क्यों यहां पे नेगेटिव व्यू एंड साइडवेज व्यू बना रहे हो? देखो नेगेटिव व्यू का मतलब ये नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। नेगेटिव व्यू का मतलब ये कि मार्केट इस लेवल पे थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है, राइट, बिकॉज यहां पे थोड़ा सा मार्केट ने पॉज लिया हुआ है। अगर पॉज नहीं लिया होता तो आज भी मार्केट दे दनादन चलता, आज भी मार्केट 1000 2000 पॉइंट की रैली करता, रोका तो किसी ने नहीं है। तो क्यों आज के दिन रुका? द रीजन इज दैट अगर आप ऑप्शंस की पोजीशन भी देखो तो आज के दिन कॉल जो है वो ऐड हुए हैं, निफ्टी में भी आप देख लो। सेम टाइम पे हम बैंक निफ्टी की भी पोजीशन देखें तो देखो बैंक निफ्टी में भी जो कॉल्स है वो ऐड हुए, पुट्स भी ऐड हुए, बट कॉल्स भी जो है वो साथ के ऐड हुए हैं। तो दैट इज द रीजन मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि शायद मार्केट जो थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है। एंड अब कल वेनसडे है, उसके बाद थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी टोटल ओआई जो है पुट साइड पे ज्यादा है, इट मींस मार्केट्स में व्यू ऑप्शन राइटर्स के पॉजिटिव साइड पे है, बट कूल ऑफ होगा मार्केट्स अब थोड़े दिनों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे जो चल रहा था वैसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा कूल ऑफ होगा। एक बार 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं। देखो आज के मार्केट्स ने करा क्या है, यहाँ से बेसिकली सिंपल लाइन में चला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमारे सामने ओपन है। देखो ये एक मतलब सिंपल पैटर्न, देखो जैसे मुझे ये सब ड्रॉ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आप सभी लोगों को थोड़ा समझाने के लिए कि ये एक पैटर्न में जो है वो घूम रहा है। यहाँ से ये नीचे भी ब्रेक कर सकता है, ये ऊपर भी ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करने के बाद सस्टेन जहां पे करेगा ना वो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि कभी कभी ऐसी फेक पैटर्न्स भी बनते हैं कि जहां पे ब्रेक करेगा, सारे लोग एंटर करेंगे एंड देन दे कम डाउन, एंड या फिर ब्रेक डाउन होगा, सभी लोग एंटर करेंगे एंड देन दे कम अप। सो ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जो है वो जरूरत है। एक बार बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे चार्ट जो है वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी आज के दिन साइड पहले ऊपर गया है, उसके बाद साइडवेज होके वापस से नीचे आया। तो यहाँ पे जो ये रेड कैंडल बनी है ये दिखाती है कि किसी ने थोड़ी सी अपनी पोजीशंस को जो है वो एग्जिट किया है। इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए यही हो जाता है कि आज का जो लो है वो। एंड या सो दैट इज द व्यू अबाउट द मार्केट। आई होप आज आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। एंड keep learning, keep earning, and keep making money from the stock market. Have a good day. Bye bye.